आला हजरत का 104वां उर्स जहां अकीदतमंदों की तारीखी भीड़ का गवाह बना, वहीं बरेली और किचौछा के बीच रिश्तों को लेकर नई बहस भी करा गया है। आला हजरत खानदान की सबसे बुजुर्ग शख्सियत मौलाना मन्नान रजा खान मन्नानी मियाँ ने दोनों खानकाहों आला हजरत और सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी में इत्तेहाद की तरफ कदम बढ़ाया। उनके इस कदम का नतीजा ये आया कि ये आधा कामयाब और आधा नाकाम रहा। पहले आपको सुनवाते हैं कि मन्नानी मियाँ ने किचौछा से किन शख्सियत को आला हजरत के उर्स में शिरकत की दावत दी। अव्वल तो खैर अल्लाह का एहसान करम है कि हम जिस मसलक पर हैं, हमारे आला हज़रत का नाम ही इश्क मोहब्बत है। इख्तलाफ की तो कोई बात नहीं। जब सारे सुन्नी, मेरा नारा है अहले सुन्नत अहले जन्नत, जो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कुराएगा सीधे जन्नत में जाएगा। सारे सिलसिला जन्नत की तरफ जाते हैं, मदीने मुनव्वरा की तरफ जाते हैं, हुजूर की मोहब्बत की तरफ जाते हैं, इश्क रसूल की बरकत हासिल करना। लिहाजा अब हमने तो सबको दावत दी है, जो भी सुन्नी है उसका हम इस्तेमाल करेंगे, उसको प्यार से रखेंगे। कोई भी आ सकता है, लेकिन मसलक के आला के मुताबिक हो, अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं। इसीलिए हमने जो बड़े सिलसिले हैं, बरकाती, अशरफी, कादरी, चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, सबको दावत दी है। वो माशाअल्लाह सब इस दावत में खुश हो रहे हैं कि अब ज़रूरत इस बात की है कि सब में इत्तेहाद अहले सुन्नत, यानी सुन्नी सुन्नी में तो इख्तलाफ था ही नहीं, लेकिन अब साथ में अगर बैठेंगे, रज़वी अशरफी सब साथ बैठेंगे तो इसका एक अच्छा पैगाम जाएगा। जहाँ में आम पैगाम शाही अहमद रज़ा कर दें और कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दें, तो ये पैगाम अच्छा जाएगा। अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, सब शरीफ लोग हैं, लिहाजा इख्तलाफी बात ना करके सब मोहब्बत करें। किसने क्या कहा था, कौन इख्तलाफ करता, कोई नहीं। सारे लोग सब सुन्नी हैं, सरकार के चाहने वाले हैं। हमारे जो हज़रत हाशमी मियाँ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, इनके वालिद माजिद हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद आला हज़रत के आस्थाने और करम पे आए और उन्होंने पढ़ाया, तो उनको आला हज़रत ने अपने करीब करके उन्हें मुहद्दिस आज़म हिंद बनाया। तो आला हज़रत ये सैयदों से प्यार करते हैं और अशरफिया से प्यार करते हैं, अशरफी लोगों से। तो मैं जामिया अशरफिया के भी बुज़ुर्गों को दावत देता हूँ कि वो हमारा बहुत बड़ा मदरसा, वो वहाँ से भी आएँ। और मन्नानी मियाँ के इतना करने भर से ही सूफ़ी सुन्नी खानकाहों से जुड़े लोगों के बीच सोशल मीडिया पर तकरार शुरू हो गई। हिमायत और मुखालफत में वीडियो ऑडियो सामने आने लगे। बरेली के उलेमा इस मसले पर खामोश थे। तब द लीडर हिंदी ने सूरत हाल साफ करने के लिए नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रज़ा खान की अगुवाई वाली IMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर नफीस खान और मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी को बुलाकर उनसे लाइव बातचीत की। सुनिए उन्होंने हमसे बात करते हुए क्या कहा था। जहाँ तक सवाल आपने पूछा हाशमिया साहब के हवाले से, तो सन 2001 में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल का वजूद हुआ। 7 अक्टूबर 2001 को पहली कॉन्फ्रेंस इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें आली जनाब नबीर आला हज़रत मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब, जो इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के कुल सदर भी हैं, उन्होंने हाशमी मियाँ साहब और उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब जैसे लोगों को उसमें मदऊ किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सभी लोग उनके बुलावे पर बरेली शरीफ तक तशरीफ़ लाए। और उसके बाद मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने ये महसूस किया कि बरेली शरीफ और कचौछा शरीफ के बीच इख्तलाफ है और खाई पैदा हो गई है। उस खाई को पाटने का काम मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब ने उठाया, और इस मिशन के साथ कि सुन्नी खानखाओं में इत्तेहाद होना चाहिए, जैसा कि इत्तेहाद सरकार मुफ्ती आज़म के दौर में रहा है, जिसे हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब 2015 में बरेली शरीफ से पूरा एक काफ़िला लेकर कचौछा शरीफ गए थे और वहाँ उर्स में शामिल हुए, जिसमें मैं भी साथ में गया था। उसके बाद बरेली शरीफ में जब उर्स रज़वी हुआ, ख़ानदान की और भी शख्सियत थी उसमें। हाँ, उसमें हमारे साहिब सज्जादा उस वक्त मौलाना सुभान रज़ा खान साहब, अंजुम मियाँ साहब,
सब खानवादे की कई शख्सियतें साथ में, मौलाना तौक़ीर, करीब 40-50 कारें बरेली से गई थी, बड़ा पूरा काफ़िला गया था। और मैंने ये देखा था वहाँ पर कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से खैर मकदम किया गया कशकोश शरीफ की सरजमीन पर खानवादे आला हज़रत का। इसके बाद जब किछौछा से हाशमी मियाँ और जामी मियाँ तशरीफ़ लाए तो उनका बरेली में यादगार इस्तकबाल हुआ। हाशमी मियाँ ने द लीडर हिंदी से बरेली से रिश्तों के सवाल पर क्या कहा, ये भी जान लीजिए। एक सदी में ऐसी शख्सियत पैदा हो जो खोटेपन को दूर कर दे, अकायदे बातला को मिटाने और उसे अपने आप को बचाने का इल्मी और एकेडमिक हरबा अता फरमाए, उसे मुजद्दिद दीन व मिल्लत कहते हैं। और आप जिसे आला हजरत कह रहे हैं, मनसब के एतबार से वो मुजद्दिद दीन व मिल्लत हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि जिस सदी में वो मुजद्दिद हुए, और अगर कहीं मुजद्दिद हो सकते हैं, क्योंकि अरब में भी इस्लाम बचाना है, अफ्रीका में भी बचाना है, यूरोप में भी बचाना है, अगर और भी मुजद्दिदीन होंगे तो मैं बड़े यकीन से कहता हूँ उन मुजद्दिदीन में मुजद्दिद आज़म अगर है कोई तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा है। आला हज़रत की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जिस दिल में, जिस सुन्नियों के सीने में अहमद रज़ा है, गारंटी है कि किसी किस्म की बदअक़ीदगी दाखिल नहीं होगी। आपके दिल में इमाम हुसैन है तो यजीद आएगा, जिस दिल में अहमद रज़ा होंगे वो दिल में न दहशतगर्द, आतंकवादी, कट्टरपंथी दाखिल ही नहीं हो सकता। ये महसूस किया जा रहा है काफ़ी लोगों में कि जो हमारी खानकाहें हैं, जो दरगाहें हैं, कहीं ना कहीं कुछ दूरियां उसमें पैदा हुई हैं और इस दूरी को मिटाने की एक कोशिश ये है कि इस बार यहाँ से सबको जो है बुलावा दिया गया है। ये दूरियां एक्चुअल में कैसे मिटाई जा सकती हैं? एक है फंडामेंटल ऑफ इस्लाम, वो हमें कुफार और मुशरिकीन से अलग कर देता है, मोमिन बनाता है, मुस्लिम बनाता है। एक है फंडामेंटल ऑफ सुन्निज़म, यानी ज़रूरियात अहले सुन्नत। और तीसरा आता है मामूलात अहले सुन्नत, यानी सुन्निज़म एक नज़रिया है लेकिन उसको पहचानने के लिए जो तरीक़े होते हैं उन्हें मामूलात कहते हैं। खड़े हो गए या रसूलुल्लाह कहने वाला, ज़ाहिर है कि वो अभी नहीं होगा, नजदी नहीं होगा, सल्फ़ी नहीं होगा। ये जो एक तरीक़ा है खड़े हो के सलाम पढ़ देना, इस तरीक़े को मामूलात में लीजिए आप। और जो ईसाले सवाब के मामूलात हैं, इन तीनों में बरेली शरीफ, माराना मुत्तहरा, बदायूं शरीफ, किछौछा शरीफ, कोई सुन्नी खानका अलग ही नहीं है, दूर भी नहीं है। इसमें अक़ायद में मुत्तहिद हैं, मामूलात में मुत्तहिद हैं, ज़रूरियात अहले सुन्नत के सब पाबंद हैं। गलती ये हुई कि पहले मसाइल में इख्तिलाफ को रहमत समझा जाता था। आपने एक रिसर्च किया कि ये हलाल है, मैंने रिसर्च किया हराम है। अब रहमत क्या है कि दोनों मुफ्ती बोल रहे हैं ये हलाल कह रहे हैं, वो हराम कह रहे हैं। आप छोड़ दीजिए एक मुफ्ती की हराम है तो भी आप सच्चे हो, और कर लीजिए तब भी आप सच्चे हो। रहमत है ना, ऑप्शन मिला। सिर्फ हराम कहा जाएगा तो ऑप्शन नहीं है, कोई उसमें जवाज़ और इबाहत का भी तहकीक करे कि ये हराम है जो आप कर रहे हैं, लेकिन नहीं जायज़ है। हमें तो वो ऑप्शन मिल गया जायज़ का भी और ऑप्शन मिला हराम का भी। अभी हमारी चॉइस है, हराम पे अमल करें तो अभी सुन्नी और हलाल पे करें तो भी। ये रहमत था, इसीलिए इख्तिलाफ उम्मती रहमा, डिफरेंसेस इन माई उम्मा इज़ मर्सीफुल, इट इज़ ए फेवर ऑफ अल्लाह अलमाइटी की इख्तिलाफ। ये इख्तिलाफ फ़ुक़हा में है। दरअसल किछौछा और बरेली को लेकर अगर तनाज़े की जड़ तक पहुँचें तो वह हाशमी मियाँ बनाम ताजुशरिया था। जाहिर सी बात है, बात जिन्होंने शुरू की ख़त्म भी उन्हीं से होगी। हाशमी मियाँ की अपनी बात रखने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि जानशीन ताजुशरिया काज़ी हिंदुस्तान मुफ्ती असद रजा खान कादरी असद मियाँ इस मसले पर अपनी बात ज़रूर रखेंगे, और उन्होंने रखी भी। इस तरह साफ हो जाता है कि हाशमी मियाँ और जामी मियाँ के बरेली आकर सकारात्मक बातें कहे जाने के बावजूद बरेली और किछौछा के बीच विवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि तौबा पर आकर अटक गया है। जानशीन ताजुशरिया ने साफ कर दिया कि तौबा नहीं तो इत्तेहाद नहीं। वो लोग जब तक के इससे तौबा नहीं करेंगे, रुजू नहीं करेंगे,
تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ اب منانی میاں کی مدت بعد دونوں خانقاہوں اعلیٰ حضرت اور سید اشرف جہانگیر سمنانی کی نامور شخصیت ایک کرنے کے بیچ توبہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا توبہ کی شرط پر منانی میاں اور ہاشمی میاں کا رد عمل کیا رہتا ہے۔ یہاں یہ بھی صاف کر دیں کہ مفتی اسجد رضا قادری اسجد میاں نے بھی من سے یہی کہا کہ رضوی اور اشرفی خانقاہوں کے بیچ نہ تو کل کوئی متبھید تھا اور نہ آج ہے، بلکہ جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے لیے غلط بیانی کی تھی، جب تک توبہ نہیں کرتے ہیں ان سے ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے۔ کہ آج بہت سارے فتنے اٹھ رہے ہیں، الگ کچھ مسلک اعلیٰ حضرت کی کھلی مخالفت کر کے اور کچھ نام لے کے اور لوگوں کی آنکھ میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ یہ پیغام حضور تاج الشریعہ کا ہے، آج وہی پیغام پھر آپ لے کے جائیے۔ اعلیٰ حضرت کو دین کی خدمت کے صلے میں یہ انعام ملا کہ اس کا دین، اس کے رسول کا دین آج ان کے نام سے، ان کے شہر سے پہچانا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو یہ ہر دور میں یہ پہچان مقرر ہوئی، اور یہاں پر اس دور میں یہ پہچان ہوئی۔ تو جو کسی سلسلے میں مرید ہے، چاہے وہ رضوی ہو، اشرفی ہو، کوئی ہو، مسلکن جو ہے وہ رضوی ہے، بے شک۔ اور اتحاد کے نام پر یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی بھی اشرفی رضوی اختلاف تھا ہی نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اختلاف ان لوگوں سے ہے، یہ ان لوگوں سے اختلاف ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی اور حضور مفسر اعظم ہند کو بلا وجہ شرعی کافر کہا، اور حضور مفتی اعظم ہند کو آپ لوگوں نے جانا ہے وہ جس نے ایک غلیظ قسم کی گالی پڑتی ہے، وہ گالی دی۔ تو وہ لوگ جب تک کہ اس سے توبہ نہیں کریں گے، رجوع نہیں کریں گے، تو ان سے کسی قسم کا اتحاد ہو نہیں سکتا۔ مفتی اعظم، مفتی اعظم، ہم شبیہ غوث اعظم